चढ़ना है। ओए भाई साहब, ये देखो कहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ। ये एक ऐसा शहर है जो कभी दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता था, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं निकला हूं अपने घर से अपने सफर की ओर। अभी मैं हूं हॉस्पिटल जंक्शन में, जिसे हॉस्पिटल जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे ना मैंने आज पूरी रात गुजारी। मैं सोया था वेटिंग रूम पे और रात को क्या क्या सीन हुई भाई साहब, बहुत ही बुरे बुरे सीन। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरी रात तो निकल गई है। एक डिफरेंस देखी मैंने इस हॉस्पिटल जंक्शन में। बाकी स्टेशन पे जो सुबह आते हैं ना कर्मचारी, सफाई कर्मचारी वाले, वो तंग करते हैं, उठाते हैं सुबह ही। लेकिन यहाँ पे तो मैं अभी 9 बजे तक सोया था, किसी ने कुछ नहीं बोला। सो वेलकम टू हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एक न्यूली फॉर्मड डिस्ट्रिक्ट है। 3 साल पहले ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था कर्नाटका में, और आज मैंने खुल के नींद की। चलिए सुबह सुबह इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। मैं निकल चुका हूँ हम्पी की ओर। लेट दिस अमेजिंग एडवेंचर बिगिन। हेलो, हम्पी जाना है। कितना दूर है यहाँ से? 14 किलोमीटर। और बस स्टॉप कहाँ है? बस स्टॉप ऑटो में जो 10 रुपये देता ना। अभी मुझे को वीडियो बनाते हेलो इसर कप नम्दे ಹೆಸರು ಕಬ್ಬ ನಮ್ದೆ. इसर कप नम्दे ಹೆಸರು ಕಬ್ಬ ನಮ್ದೆ. आरसीबी रेडी बॉस यही बस क्या बोल रहा है? 28 का आईपीएल। हाँ, आरसीबी आरसीबी यस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये सारे कप नम्दे ये सारे कप नम्दे। नमदे इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब हमारी ये वर्ल्ड कप हमारा। आईपीएल कप ये हमारा। ये सारे कप नमदे। थैंक यू भाईजान। चलो ओके, कश्मीर बाय बाय। हाँ, कनाडा नॉट आई थिंक नॉट आई थिंक। तो हम्पी जो है ये इंडिया की सबसे खूबसूरत और सबसे हिस्टोरिक जगहों में से गिनी जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सीडेंटली कभी हॉस्पिटल जंक्शन पे पहुंचते हो ना, तो हॉस्पिटल जंक्शन जो है वही हम्पी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पे अगर आ सकते हो तो यहाँ से आपको सिर्फ 15 किलोमीटर दूर जाना है। आपको हम्पी एक शहर मिलेगा जहाँ पे आप चारों तरफ पत्थर ही पत्थर देखोगे, और हर पत्थर में छुपी एक एक कहानी। मेट्रो शेट्रो का यहाँ जिक्र ही नहीं है भाई साहब। कभी गलती से भी नहीं सोचना कि हमें यहाँ पे मेट्रो मिलेगी या फिर और कोई ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन। सिर्फ यहाँ पे आपको बस मिलेगी और ऑटो मिलेगा, यानी कि यहाँ हॉस्पिटल से हम्पी जाने के लिए। हाँ, मेरा कश्मीर इधर क्या? इधर घूमने के लिए आए हैं, वीडियो बनाने के लिए, हम्पी के लिए। हम्पी के लिए आए? हाँ, हम्पी घूमने के लिए। 50 रुपया पे देखा था। अकेले आए? अकेले पूरा भारत घूम रहे हैं अकेले। इसको तो साथ में लेके आना ना। नहीं, हम अकेले जाते हैं। दोस्त लोग कहाँ आएंगे? मैं 1 साल के लिए निकला हूँ। 1 साल के लिए? बाप रे। हाँ 2026। हाँ 2027 में वापस जाना है। हाँ, हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू। देखते ही देखते मैं पहुंच जाता हूं हॉस्पिटल बस स्टैंड पे, जहां से मुझे हम्पी की ओर बस लेनी थी। अब यहां से मुझे बस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम्पी जो है वो सिर्फ 6 बजे तक ओपन रहता है। 6 बजे के बाद वो बंद हो जाता है, और मेरे को या तो वहां से वापस लौटना था या फिर वहां पे नाइट स्टे करना था। मेरे को ना यहाँ से लेनी है बस, बट अनफॉर्चुनेटली बस के किराए में हम घोटाला नहीं कर सकते। हम्पी हम्पी कहाँ जाए? कौन जाए? ये वाला हम्पी। बस में चढ़ते ही मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हुआ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बस का किराया 20 रुपये देना पड़ा।
जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था, मैं उनको बचाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब फिर वही बात, कंडक्टर साहब देख रहा था और उसको मेरे ऊपर ही नज़र थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। जो तस्वीरें मैं किताबों में देखता था वो मेरी आंखों के सामने थी। मेरी गर्दन ना इतनी काली हुई है, ऐसे लग रहा है व्लॉगर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। इसके लिए पहले कुछ इलाज ढूंढ लेते हैं। कितने का है अंकल? ये 120 है क्या? चलिए, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। धूप इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, 42 डिग्री टेम्परेचर। ओहो, अरे वाह वाह। इतिहास में लिखा जाएगा कि आपका भाई इस तरह से हम्पी पहुंचा जिस तरह से किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक ऐसा शहर है जो कभी दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता था। यहाँ बाजारों में हीरे बिकते थे, लेकिन आज सिर्फ खामोशी है। आखिर कौन सी कहानियां छुपी हैं इन पत्थरों के पीछे, और कैसे दुनिया का अमीर तरीन शहर एक ही रात में बर्बाद हो गया। वेलकम टू डे 82 ऑफ माई 1 मिलियन यूट्यूब जर्नी। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर से पहले आपका भाई घर नहीं लौटेगा, ऐसे ऐसे पत्थरों के शहर में घूमता रहेगा। ये जगह कर्नाटका के अंदर तुंगाभद्रा रिवर के किनारे मौजूद है। आज ये एक हिस्टोरिकल साइट के साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मगर 500 साल पहले ये एक पावरफुल किंगडम का दिल हुआ करती थी। आइए आज इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम टू हम्पी मॉन्यूमेंट्स कर्नाटका, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। गाइस, सीरियसली बोलूं तो ये ना मेरे अंदर एक ख्वाब था कि मैं भी कभी हम्पी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह मैंने किताबों में पढ़ी थी, एग्जाम में पढ़ी थी, और आज आपका भाई यहाँ पे मौजूद है। अभी मैं मौजूद हूँ हिमाकुटा हिल टेम्पल कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पे ना सनसेट का व्यू जो है बहुत ही परफेक्ट दिखता है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट लिया क्योंकि टेम्परेचर जो है ना यहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पूरा पत्थरों का शहर है। 14th सेंचुरी में साउथ इंडिया में एक पावरफुल एम्पायर का जन्म हुआ, विजयनगर एम्पायर। आप सब लोगों ने सुना होगा। इस एम्पायर को दो भाइयों ने एस्टेब्लिश किया था, हरिहरा एंड बुक्का। 1336 में उन्होंने यहाँ पे एक शहर बसाया जो बाद में दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे अमीर तरीन शहरों में शुमार होने लगा। इस एम्पायर का मकसद था साउथ इंडिया को फॉरेन इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना, और धीरे धीरे ये एम्पायर इतना पावरफुल हो गया, इसकी ताकत पूरी दुनिया महसूस करने लगी। उस वक्त के यूरोपियन ट्रैवलर जब हम्पी आए तो वो हैरान रह गए। उनमें से एक था पुर्तगीज ट्रैवलर डोमिगो पियस। उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने दुनिया के कई सारे शहर घूमे हैं, लेकिन हम्पी जैसा खूबसूरत और अमीर तरीन शहर अभी तक नहीं देखा है। आइए नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, मटंका हिल। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर टेम्परेचर 42 डिग्री और आपके भाई का जुनून 45 डिग्री। चले। आज का पूरा दिन अकेले अकेले हम्पी के नाम। यार मेरे को ना यहाँ से डर लगता है कसम से। यहाँ से कोई भी बंदा नहीं जा रहा है। कौन सा मॉन्यूमेंट है? प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कर्नाटका एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1961। दिस इज डिक्लेयर्ड एज द। कहा जाता है कि हम्पी के बाजार इतने लंबे होते थे, उनकी लंबाई किलोमीटर्स में गिनी जाती थी। बाजारों में मिलता था हीरा, मोती, सोना और महंगे महंगे कपड़े। और सबसे हैरान करने वाली बात, लोग कहते हैं कि यहाँ हीरे
वजन के हिसाब से बिकते थे। हम्पी की सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। यहाँ हजारों मंदिर, महल और मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे और सबसे फेमस मंदिर है विरूपाक्षा टेम्पल। ये 7th सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी ये मंदिर फंक्शनल है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह यहाँ पर है, लाइक विठल टेम्पल। ये मंदिर अपने म्यूजिकल पिलर्स के लिए फेमस है। कहते हैं कि जब पिलर्स को हल्का सा टैप किया जाता है तो उनमें से म्यूजिक की आवाज निकल आते हैं। ये भी एक वजह है कि विठाला मंदिर जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पे ना मेरे को डर लगा जब मैं आया। देखो कहाँ से चलना है। थोड़ी सी स्लिप हुई तो भाई साहब खलास। थोड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ेगा आपको। चलिए, शुक्र है कि हमने पास किया। दोस्तों, हम्पी सिर्फ टेम्पल्स का शहर नहीं था, ये एक फुली प्लानर सिटी थी। इस शहर में रॉयल पैलेसेस, गार्डन्स, वाटर टैंक्स, मार्केट्स और रेजिडेंटल एरियाज सब कुछ परफेक्टली डिजाइन किया गया था। उस वक्त हम्पी की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख लोगों की थी और उस जमाने में ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहरों में से गिना जाता था। मगर हर एम्पायर की तरह हम्पी की कहानी भी हमेशा के लिए नहीं रही। 1565 में एक ऐसी जंग हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस जंग का नाम था बैटल ऑफ टालीकोटा। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। इस बैटल में दक्कन सुल्तानत ने मिलकर विजयनगर एम्पायर पर हमला किया। जंग के शुरुआत में विजयनगर एम्पायर जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग थी, उनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी। लेकिन जंग के दौरान कुछ जनरल्स ने बिट्रायल कर दिया और फिर बैटल हार ली गई। बैटल के बाद जो भी हुआ वो तहरीक के सबसे बड़े डिस्ट्रक्शंस में से एक था। एनिमी आर्मीज ने हम्पी के पूरे शहर पर अटैक कर दिया। मंदिर तोड़ दिए गए, महल जला दिए गए और एक वक्त का सबसे अमीर तरीन शहर रुइन्स में बदल गया। आज हम्पी के शहर में 1600 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन उनमें से ज्यादातर रुइन्स है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, बल्कि एक खत्म हो चुकी दुनिया की कहानी महसूस करते हैं। इसलिए कहते हैं वक्त की बात होती है भाई साहब, कभी ना कभी तो बदल ही जाता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कीजिएगा। मेरे को चाहिए 1 मिलियन। यहाँ का सबसे फेमस आर्किटेक्चर है विरूपाक्षा टेम्पल। आइए दिखाते हैं। 14th सेंचुरी में जब विजयनगर एम्पायर अपने पीक पर था, तब ये मंदिर पूरे शहर का स्पिरिचुअल कैपिटल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1565 में जब विजयनगर एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, यहाँ हम्पी में ज़्यादातर बिल्डिंगें जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरह से। लेकिन विरूपाक्षा टेम्पल, यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जो आज भी खड़ा है और ऐसा लगता है कि कल ही बनाया गया है। यार, अभी जस्ट नाउ कुछ घंटे पहले मैंने टोपी ली थी नई, 120 रुपए की। टोपी मैंने टेबल पर रखी, मैं गया था मुंह धोने के लिए। मैं वापस आया, टोपी ही गायब है भाई साहब। टोपी के साथ गॉगल भी गायब है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। परेशान हो गए हम यहाँ पे। अब बचता है हमारी यहाँ पे लास्ट लोकेशन विठल टेम्पल, जहाँ पे स्टोन चैरेट आपको देखने को मिलेगा और जिसके लिए मैंने यहाँ हम्पी पे विजिट किया था। आइए जाके देखते हैं। यहाँ से मुझे जाना है 3 किलोमीटर दूर। 4:30 बज रहे हैं और मेरे को वापस भी आना है। यहाँ पे जगह भी नहीं है, मेरे को वापस जाना है हॉस्पिटल जंक्शन पे। वहाँ पे मुझे नाइट स्टे करना है। हम जाते हैं। भैया, वो स्टोन चैरेट कहाँ पे जाता है? स्टोन चैरेट है ना, स्टोन चैरेट। और चलते चलते मुझे इस तुंगाभद्रा रिवर पे नज़र पड़ी। यह है जी दोस्तों तुंगाभद्रा रिवर, जिसके किनारे पूरी हम्पी सिटी लोकेटेड है। While you like donate something in our culture, there's this thing that you weigh a person on one side and you put goods or like some it may be something like some grains or gold or like whatever on the other side. You must like balance it. Then you're supposed to like donate your body weight. So that's a really cool thing. That's why it's called the King's Balance. वेलकम टू हम्पी गाइस। तो फाइनली आपका भाई यहाँ पे भी पहुँच गया।
तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। सनसेट मज़ा तो आ गया एक्सप्लोर करने में, लेकिन अब तो यहाँ पे फंस गए बहुत ही बुरी तरह से, क्योंकि यहाँ पे बस ही नहीं है। देखिए, इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऑटो वाला बोल रहा है 800 रुपया। इंतज़ार कर लेते हैं। और इतने में ही एक टुक टुक वाला भाई 800 से 200 पे रेडी हो गया और हम चारों ने मिलके 50-50 रुपये जमा किए और ऑटो लिया। कैसा है? हाँ आराम है, ठीक है। नाम क्या है आपका? खलील बादशाह है। सनील खलील बादशाह। खलील बादशाह। आपका भाई जान? मेरा नाम मोहसिन बोल के। मोहसिन। हाँ। क्या वेलकम करेंगे ना? हाँ बच्चे बात। हाँ, कन्नाडा से लिखा हुआ है। अभी ना फिर से मैं अपने घर पे पहुंच गया हूं, यानी कि आज की रात भी हम इसी रेलवे स्टेशन पे गुजारने वाले हैं, क्योंकि सुबह तो हमें निकलना ही है ना। तो चलिए रूम बुक कर लेते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे 10 रुपये में मिलता है, प्लेटफॉर्म टिकट। देखिए, आज की रात मन की बात मोदी जी के साथ मुझे यहाँ पे गुजारनी है। ये चेक करें, हम्पी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। देखिए, आपका भाई भी यहाँ पे ही सोया आज। वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।